क्या पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा दी है? सुनने में यह दावा जितना बड़ा लगता है, अगर सच साबित हो गया तो मध्य पूर्व की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। क्योंकि पिछले कई दशकों से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधियों में गिने जा रहे हैं। प्रतिबंध, धमकियां, सैन्य ताकत और कूटनीतिक टकराव, दोनों देशों के रिश्तों की यही एक पहचान रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शहबाज शरीफ के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। एक ऐसा समझौता जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस पूरी डील में उसने मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर की भूमिका निभाई है। 18 जून की सुबह शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने घोषित किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए हैं। शहबाज शरीफ ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश युद्ध की जगह बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है। इस समझौते का नाम ही इस्लामाबाद MOU रखा गया है, यानी पाकिस्तान सिर्फ बातचीत में अपनी भूमिका का दावा नहीं कर रहा, बल्कि वह इस पूरी उपलब्धि का श्रेय भी लेना चाहता है। अब सवाल उठता है कि इस समझौते में आखिर ऐसा क्या है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के अनुसार सबसे बड़ा फैसला स्टेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खोलने का है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का वही समुद्री रास्ता जहां से वैश्विक तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब भी इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, शेयर बाजार प्रभावित होते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। यानी अगर ये रास्ता पूरी तरह खुलता है तो इसका फायदा सिर्फ अमेरिका और ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिल सकता है। समझौते का दूसरा अहम हिस्सा है अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक अमेरिका ईरान पर लगी अपनी नेवल ब्लॉकेड को हटाएगा। अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए तेल और गैस का निर्यात करना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए फंड्स को अनफ्रीज करने के लिए तैयार हो गया है। यानी आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान को बड़ी राहत मिल सकती है। अपनी पोस्ट में शहनवाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद किया है। उन्होंने आगे कहा है कि ट्रंप ने युद्ध की जगह शांति और कूटनीति को चुना। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस और अमेरिकी वार्ता टीम की भी सराहना की है। दूसरी तरफ ईरानी नेतृत्व को इस समझौते के लिए श्रेय दिया गया है, लेकिन एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो नाम था पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में खास तौर पर आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा है कि इस समझौते को संभव बनाने में उनकी बेहद अहम भूमिका रही है। यानी पाकिस्तान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है इस पूरी प्रक्रिया में उसकी सरकार और सेना दोनों ने मिलकर काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जून को दोनों देश के राष्ट्रपतियों ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इससे पहले 14 जून को दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि 19 जून को इस समझौते की अंतिम औपचारिक प्रक्रिया पूरी होनी है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये समझौता वास्तव में जमीन पर उतर पाएगा? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास का इतिहास बहुत लंबा रहा है।